Good morning, students. Today we will discuss very first chapter of statistics for economics, which is introduction of statistics. आज हम आपका फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं. जैसा कि आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स फॉर स्टैटिस्टिक्स जो बुक आपकी कंटिन्यू हो चुकी है, इसमें चैप्टर नंबर 9 अरिथमेटिक मीन और चैप्टर नंबर 10 that is median and mode which already have done by us. ये आपके हो चुके हैं लेसन. अल्टीमेटली उसके बाद हम वापस आए हैं फर्स्ट चैप्टर पे. 9th-10th चैप्टर न्यूमेरिकल था. ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है. 1 to 8 चैप्टर अब थ्योरी के हैं आपके. 9th-10th आपका जो चैप्टर हो गया है वो न्यूमेरिकल था. ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका थ्योरी है. आओ इसको आज स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. First chapter, statistics. All statement which contains figure are called statistics or data. For example, the population of India has increased from 84.63 crore in 1991 to 102.7 crore in 2001. Means यदि हम ये ऐसे कुछ डाटा बोलते हैं, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 91 में 84.6 करोड़ थी, 91 के बाद 2001 में 102.7 करोड़ हो गई. और आपको मालूम होगा आज की डेट में 2020 में बात करें तो आज ये 135 करोड़ के आसपास है. तो इस तरह डाटा जो बताया जाता है ये स्टैटिस्टिक्स होती है. स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली डाटा बोले जाते हैं, डाटा को डिफाइन किया जाता है. इसलिए उसी पॉइंट से इन्होंने इसकी डेफिनेशन ली है कि ऑल स्टेटमेंट विच कंटेन्स फिगर आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग ध्यान से देख लीजिएगा. जस्ट सिंगल लाइन मीनिंग है, ऑल स्टेटमेंट विच कंटेन्स फिगर आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. मीन्स डाटा जिसमें होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स होती है. अब स्टैटिस्टिक्स मीनिंग और डेफिनेशन की बात करें, मीनिंग की बात करें तो द टर्म स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन जनरली यूज्ड इन 2 सेंसेस. 2 पॉइंट से हम इसको बोलते हैं. स्टैटिस्टिक्स को 2 सेंस में बोला जाता है. फर्स्ट होती है प्लूरल सेंस, सेकंड होती है सिंगुलर सेंस. दोनों में ही स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग है. आप बुक में चेक कर पाएंगे, दोनों मीनिंग बुक में आपको क्लियरली मेंशन की हैं. मैं उसको सिर्फ आपको समझा रहा हूँ. प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस. आइए फर्स्ट बात करते हैं प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है. स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस. इन प्लूरल सेंस द वर्ड स्टैटिस्टिक्स मीन्स सिस्टमेटिकली कलेक्टेड न्यूमेरिकल फैक्ट्स. देखो कितना अच्छा लिखा है, सिस्टमेटिकली कलेक्टेड न्यूमेरिकल फैक्ट. न्यूमेरिकल फैक्ट को सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया गया. ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी आप बात सुन रहे थे कि इंडिया की पॉपुलेशन 2001 में जो है आपको 103 पॉइंट समथिंग करोड़ दी हुई थी. नोट कीजिएगा ये पॉपुलेशन कैसे काउंट होती है. आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट ईयर 2021 में अगेन इंडिया की पॉपुलेशन काउंट होनी है. एवरी 10 ईयर्स की बात होती है ना. अब 2020 में इंडिया की पॉपुलेशन जब काउंट होगी तो उसमें एक प्रोसेस होगा, सिस्टमेटिकली प्रोसेस होगा. ये उसी की बात कर रहा है. वो डाटा जो कलेक्ट किया जाएगा वो सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाएगा, न्यूमेरिकली कलेक्ट किया जाएगा. तो इस तरह से ये उसी डेफिनेशन पे ही बात कर रहा है कि इन प्लूरल सेंस द वर्ड स्टैटिस्टिक्स मीन्स सिस्टमेटिकली कलेक्टेड न्यूमेरिकल फैक्ट सच एज स्टैटिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस लेवल की बात करें, नेशनल इनकम की बात करें तो दिस इज़ द प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अब प्लूरल सेंस में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स के. नोट कीजिएगा, अभी आप फर्स्ट पॉइंट पे हो प्लूरल सेंस, अभी आएगा सिंगुलर सेंस बाद में. प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक किसको बोलते हैं? फीचर्स को. फीचर्स दिए हैं. द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैव सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स. 6 हैं, आगे मैंने एक्सप्लेन किए हैं, यहाँ जस्ट नेम लिखा है. फर्स्ट हेडिंग, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट. सेकेंड, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. थर्ड, statistics is enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy. Fourth, statistics are collected in a systematical manner. Fifth one, statistics are collected for a predetermined purpose. Last, रिलेटिव डाटा. मैं आपको ये 6 एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखिए
फर्स्ट है स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, मीन्स हमेशा स्टैटिस्टिक्स में एवरेज फाइंड की जाती है। आपने मीन निकाला, अर्थमेटिक मीन सीखा है आपने, उसी की बात कर रहे हैं कि मीन में बताते हैं हम अपने डेटा को कैसे। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। ए सिंगल एंड अनकनेक्टेड फिगर इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। अकेली फिगर अपने आप में स्टैट नहीं होती, कनेक्टेड होनी चाहिए, बिकॉज सच फिगर कैन नॉट बी कंपेयर्ड। जिस आइटम को कंपेयर ना कर सकें वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होती। इफ़ वी से एवरेज ऑफ विराट कोहली इज 58.65, इट इज़ कंसिडर्ड एज स्टैटिस्टिक्स। क्यों? क्योंकि ये एवरेज है, इसे आप कंपेयर भी कर सकते हैं किसी और प्लेयर से। तो जब किसी डाटा को एवरेज में बताया जाए और कंपेरेबल हो तो वो क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स होता है। ये स्टैटिस्टिक्स का फीचर है, फर्स्ट फीचर है। सेकेंड है स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। हमेशा स्टैटिस्टिक्स में जो डाटा होते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं। ऑल स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशंस लाइक गुड, बैड, यंग, ओल्ड, स्मार्ट, ऑनेस्ट एक्सेट्रा डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जस्ट ओनली क्वालिटी को नहीं कह सकते, हम न्यूमेरिकल फैक्ट को कहते हैं। Similarly, qualitative statistics such as the population in India is rapidly increased or the production of rice is more sufficient etc. do not consider statistics। बस ये कह देना कि ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, ये चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, ये स्टैट नहीं होता। न्यूमेरिकल डाटा होना ज़रूरी है। जैसे भी आप बात कर रहे थे ना कि विराट कोहली का एवरेज 58 पॉइंट समथिंग है, तो डाटा बोल रहे थे ना आप, तो डाटा में न्यूमेरिकल फैक्ट होती है स्टैटिस्टिक्स। थर्ड है स्टैटिस्टिक्स इज एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। एक एक्यूरेसी से मेजर की जाती है, फीचर है इसका। स्टैटिस्टिकल डाटा मस्ट बी रीजनेबली एक्यूरेट बिकॉज स्टैटिस्टिकल डाटा सर्व एज ए बेसिस फॉर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। कल को इन्वेस्टिगेशन करनी हो, चेक करना हो, जैसे पॉपुलेशन की बात कर रहे थे आप, कितने जेंट्स हैं, कितने फीमेल, मेल, ये सब जो काउंटिंग है, कितने एम्प्लॉयमेंट हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, ये बातें बड़ी ज़रूरी हैं चेक करना है कंट्री के लिए कि कंट्री में कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। ये सब बातें क्यों चेक की जाती हैं? क्योंकि हर एक का रीज़नेबल एक्यूरेसी होना ज़रूरी है। ये डाटा चेक करते टाइम बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन देखनी पड़ती है। आगे लिखा है इफ़ द बेसिस हैपन टू बी इनएक्यूरेट देन रिजल्ट विल बी मिसलीडिंग। यदि आपने डाटा जो है ऐसे ही इकट्ठे कर लिए हैं, इनएक्यूरेट से इकट्ठे कर लिए हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? गलत आएगा। फोर्थ पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिकल मैनर। एक सिस्टम से हमेशा डाटा कलेक्ट किया जाता है, प्रॉपर सिस्टम होता है। ये भी इसका एक फीचर है कि स्टैटिस्टिक्स के डाटा एक प्रॉपर सिस्टम से सिस्टमेटिकली प्लान्ड वे में कलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पस। कोई ना कोई पर्पस होता है, पहले हम पर्पस को देखते हैं फिर डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन से पहले पर्पस क्या है? हम जानना चाहते हैं कि कंट्री में अनएम्प्लॉयड कितने हैं, एम्प्लॉयड कितने हैं। मीन्स कहने का हमें गवर्नमेंट ने क्या करना है, स्कीम्स निकालनी है एम्प्लॉयमेंट की, तो पहले चेक करेंगे ना कि पॉपुलेशन में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो पहले प्लान किया जाता है, प्लान के बाद ही प्री डिटरमाइंड पर्पस को देख के ही स्टैटिस्टिक्स के डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। ये भी एक फीचर है। लास्ट फीचर है स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। क्या मतलब? स्टैटिस्टिकल डाटा आर कलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन डाटा मस्ट बी होमोजीनियस। डाटा एक जैसे होने चाहिए ना। क्या मतलब है कहने का? कहता है जी मान लीजिए आपको एक क्लास के अंदर बच्चों की परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो परफॉर्मेंस के लिए कोई एक होमोजीनियस फैक्ट देखोगे ना। जैसे मार्क्स देख लिया आपने, तो सभी के क्या देखोगे? मार्क्स देखोगे कि रोल नंबर 1 के मार्क्स कितने हैं किस सब्जेक्ट में, 2 के कितने हैं। होमोजीनिटी का मतलब है सभी के आप मार्क्स देख रहे हो। ऐसा नहीं कर सकते कि एक के आप मार्क्स देख रहे हैं और एक के आप क्या देख रहे हैं? एज देख रहे हैं, वेट देख रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक ही पैटर्न होना ज़रूरी है, होमोजीनिटी होना ज़रूरी है, एक करैक्टर होना ज़रूरी है। सभी का वेट देखो या फिर सभी की हाइट देखो या फिर कंपैरिजन करना, ये तो एक चीज़ कंफर्म करो ना। किसको देखना है आपने? सबका वेट चेक करना है बच्चों का, सबकी हाइट देखनी है,
या सबके मार्क्स देखने हैं, तो एक फैक्टर होना ज़रूरी है, होमोजीनियस होना ज़रूरी है। ये भी फीचर है कि स्टैट में डाटा होमोजीनिटी में चलते हैं। ये ख़त्म हुआ आपका प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में ये आपके फीचर्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। अब बात हम करेंगे सिंगुलर सेंस की। सिंगुलर सेंस में क्या होता है स्टैटिस्टिक्स? कहते हैं इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स स्टैटिस्टिकल मेथड। इसमें मेथड होते हैं बेटा। स्टैटिस्टिक्स मे बी डिफाइंड एज ए साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये जो आपको लिखा है ये एक प्रोसेस है, यहाँ समझाना पड़ेगा प्रोसेस को। आपको लिखा है ना आपको साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ये अभी आपको नेक्स्ट शीट पे इसकी प्रोसेस आएगी बेटा, उसमें सारा समझ में आ जाएगा। आगे लीजिए। द अबव डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कवर्स द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। तो मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। यहाँ एग्जांपल हो सकता है लाइक स्कूल बोर्ड रिजल्ट। किसी स्कूल का बोर्ड रिजल्ट आया, उसको भी आप एक वे में चेक कर सकते हो। कैसे करते हो? प्रोसेस कैसी होती है? स्कूल रिजल्ट आया तो नंबर 1 फर्स्ट प्रोसेस का जो स्टेप है कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहले क्या करेंगे? सभी बच्चों के मार्क्स कलेक्ट करेंगे। कलेक्शन ऑफ डाटा, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट and is the foundation of statistical analysis. So data should be collected with maximum care by the investigator himself from reliable published or unpublished source. सबसे पहला डाटा को क्या करेंगे आप? कलेक्ट करेंगे। डाटा शुड बी कलेक्टेड फर्स्टली। सबसे पहला स्टेप है हम बच्चों के मार्क्स इकट्ठे करेंगे, है ना, कलेक्शन करेंगे। एग्जाम्पल मैंने दिया ना कि स्कूल का एक रिज़ल्ट आया मान लो बोर्ड का, तो कैसे डाटा कलेक्ट होगा? सबसे पहले हम उनके मार्क्स को कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद क्या करोगे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि इंग्लिश में मार्क्स सारे दिखाएंगे कितने कितने हैं, मैथ्स में दिखाएंगे कितने कितने हैं, साइंस में दिखाएंगे कितने कितने हैं, एसएसटी में दिखाएंगे कितने कितने हैं। आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डाटा, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ऑर्गेनाइज द कलेक्टेड डाटा। Figure that are collected by the investigator need to be organized by addition, classifying and tabulation. उनको हम सेट करेंगे, टेबल बना के सेट करेंगे। इंग्लिश की अलग टेबल बना देंगे, एसएसटी की अलग, मैथ की अलग, साइंस की अलग। इस तरह ये होता है सेकेंड स्टेप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। सेकेंड स्टेप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या करोगे? जब ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो प्रेजेंटेशन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करने में हम ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, टेबल यूज़ कर सकते हैं। तो ग्राफ में, टेबल में, किसी भी एक तरीके से हम उनको प्रेजेंट करेंगे। तो थर्ड स्टेप है प्रेजेंटेशन। डाटा कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड आर प्रेजेंटेड इन सम सिस्टमेटिकल मैनर टू मेक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ईजियर। द ऑर्गेनाइज्ड डाटा कैन बी प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टेबल्स, डायग्राम एंड ग्राफ। उनको आप प्रेजेंट करेंगे किसी भी तरह से, टेबल से, डायग्राम से या ग्राफ से। नेक्स्ट स्टेप आता है एनालिसिस ऑफ डाटा। फिर हम डाटा का एनालिसिस करेंगे ग्राफ देखने के बाद कि क्या रहा इस बार, रिजल्ट क्या रहा, परसेंटेज क्या रही उसकी। द नेक्स्ट स्टेप इज़ द एनालिसिस ऑफ प्रेजेंटेड डाटा। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मेथड यूज फॉर एनालिसिस द डाटा सच एज एवरेज, मीन फाइंड करना, मीडियन फाइंड करना, मोड फाइंड करना। तो मीन से, मीडियन से, मोड से हम डाटा क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, उसका एवरेज फाइंड करेंगे। एंड द लास्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। It is a final stage of statistical method. Interpretation of data implies the drawing of conclusion of the basis of data analysis in the earlier stage. क्या करेंगे लास्ट में हम? इंटरप्रिटेशन। रिजल्ट को चेक करेंगे, क्या रहा रिजल्ट और क्या हमारे में पॉजिटिव या नेगेटिव रहे और हमें और क्या करने की ज़रूरत है नेक्स्ट टाइम किस फील्ड में हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, इसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। तो ये है प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटाज। तो ये हमारी प्लूरल और सिंगुलर सेंस ख़त्म होती है यहाँ पे। तो पहले प्लूरल सेंस है उसको देखिए, फिर सिंगुलर सेंस में इसकी प्रोसेस को चेक कीजिए। ओके, थैंक्स अ लॉट।